हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRIP एड्यू फार्म। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ बातें कही थी, जैसे कि उसकी क्लासिफिकेशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस होते क्या हैं, इन सब के बारे में। ओके, तो लास्ट जैसा कि हमको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड नेक्स्ट इज अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, whereas alpha beta elimination reaction is again divided into three types, that is E1, E2 and ECB elimination reaction. Okay, so today we are going to discuss about E1 elimination reaction. क्या होते हैं E1 elimination reaction? तो first जो बात है E1 elimination reaction में, वो आपको पता होनी चाहिए कि E1 elimination reaction is also called as unimolecular elimination reaction. Okay, is also called as E1 elimination और unimolecular elimination reaction. Okay, कैसे? तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। RCH CH3 and X. Okay, this X can be any alcohol or aldehydes. Okay, this X can be alcohol and alkyl halides. तो कैसे होगा ये रिएक्शन? First, this X will remove as a X minus. How? This X will take these two electrons, okay, these two electrons which makes this XC bond, this will take these two electrons and it will remove out, okay, and the product will be RCH3, and this, because this X has taken these two electrons, this carbon will get the positive charge. इस कार्बन को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा एंड इसी को हम कहेंगे कार्बोकैट आयन। क्या कहेंगे हम? कार्बोकैट आयन। क्यों? यहाँ पे कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आपका कार्बोकैट आयन या कार्बन आयन, कुछ भी इस टाइप के आयन वाली चीजें फॉर्म होती है, तो उनमें रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? इनमें रीअरेंजमेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज दिस कार्बोकैटायन, दिस कार्बन आयन्स आर नॉट स्टेबल, दैट्स व्हाई द रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी हम देखेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस RCH2, और यहाँ पे अगर मैं एक H लगा दूं तो इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे CH3 था और हमने यहाँ पे एक H लगा दिया क्योंकि इससे रीअरेंजमेंट हो गया, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस H। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप what will happen? Next step what will happen? ठीक है, तो यहाँ पे एक वीक बेस आएगा हमारा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिएजेंट आएगा ना हमारा, हमको प्रोडक्ट बनाना है, हमको एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे? एक वीक बेस लेंगे। क्यों लेंगे, क्या रीजन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे वीक बेस लेंगे, तो ये वीक बेस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम वीक बेस ले सकते हैं CH3OH ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम थोड़ा सा हीट भी देंगे। ठीक है, ये हीट का साइन होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा हीट भी देंगे। ओके, तो ये वीक बेस क्या करेगा? ये जो वीक बेस है, इस H को एज अ H प्लस रिमूव कर देगा। ठीक है, एज अ H प्लस इसको रिमूव कर देगा। अब H प्लस मैं क्यों बोल रही हूँ? ये H क्या करेगा? ये जो एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन जो मिल करके एक बॉन्ड बनाया है, ये बोलेगा कि ये इस कार्बन को बोलेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन तुम ही रख लो, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो H है ये बाहर आ जाएगा और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा फाइनली वो हमको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्यों आया? इस H ने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, ये कार्बन नहीं रख पाया इसको। ठीक है, और इसने क्या किया? बॉन्ड फॉर्म कर लिया इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और इस तरीके से हमको जो प्रोडक्ट मिला वो हो गया हमारा एल्कीन। ओके, मेजर प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में? बेसिकली E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में वो क्या होता है हमारा? एल्कीन होता है। ठीक है, नहीं भूलेंगे, एल्कीन होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे वीक बेस यूज होता है, यहाँ पे हीट यूज होता है। ओके, यहाँ पे वीक बेस यूज होता है और यहाँ पे हीट यूज होता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। ठीक, ये जो रिएक्शन है जो हमने किया अभी, जहाँ पे हमने वीक बेस लिया है, ठीक है, अगर इस रिएक्शन का एक दूसरा पहलू अगर आप देखो तो ये एक और प्रोडक्ट बनाता है। क्या प्रोडक्ट बनाता है? RCHCH2OCH3। ओके, अब आप लोग बोलोगे कैसे और ये क्या प्रोडक्ट है? अगर आपको थोड़ा सा याद होगा ये कौन सा प्रोडक्ट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दो, तो ये होता है हमारा SN1 प्रोडक्ट। ओके, क्या होता है ये हमारा? SN1 प्रोडक्ट। ठीक, SN1 प्रोडक्ट होता है। SN1 प्रोडक्ट आपको याद रखना है, ये हमेशा लो टेम्परेचर पे
परफॉर्म होता है। कहाँ पे परफॉर्म होता है? लो टेम्परेचर पे परफॉर्म होता है। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना? ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसे बना? तो ये ऐसे बना क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेम आप अपना वीक बेस ले रहे हो जो कि है आपका CH3OH, ठीक है, CH3OH अगर आप लो टेम्परेचर पे ले रहे हो, अब आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे तो हमने हीट दे दिया तो ये लो टेम्परेचर कहाँ से आया, है ना? तो बात ये होती है कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिएक्शन में तो हम इंस्टेंट इमीडिएटली आप 20 डिग्री को 40 डिग्री या उसको 60 डिग्री नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी रिएक्शन को आप इमीडिएटली 40 या 60 डिग्री नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होता है, थोड़ी थोड़ी जब आप रेगुलेटर को आप बढ़ाते हो तो धीरे धीरे आपका जो टेम्परेचर है वो राइज होता है आपके रिएक्शन मिक्सचर का। ठीक है, तो शुरू में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जो होती है वो रूम टेम्परेचर से ही स्टार्ट होती है, जो भी हमारी रिएक्शन है वो। ठीक है, तो इसीलिए हमारा उस कंडीशन में जब हमारा रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे रहता है तब हमारा SN1 प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब SN1 प्रोडक्ट के लिए दूसरी कंडीशंस क्या है, जब आपका ये CH3OH जो कि हम वीक बेस ले रहे हैं वो रूम टेम्परेचर में रहता है तो ये एक्ट करता है आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, NU लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ये एक्ट करता है आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये आपका अटैच हो जाता है आपके कौन से कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, जहां पे आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, इस कार्बन पे वो जाकर के क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये RCHOCH3CH2। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि जो हमारा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जो हमारा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो हमेशा आपका E1 प्रोडक्ट भी बनाता है और आपका SN1 प्रोडक्ट भी बनाता है, बट ये आपके E2 में नहीं होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका E2 में नहीं होता है, ओनली ये कहाँ पे होता है, आपके E1 में होता है। तो जब भी आप E1 रिएक्शन करोगे तो साइमल्टेनियसली आपको SN1 प्रोडक्ट भी मिलेंगे। ओके, बट आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका E1 प्रोडक्ट ही होगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी बात किसके, मैकेनिज्म की और यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस की। ओके, अब जो बाकी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग पॉइंट्स में लिख लेते हैं धीरे धीरे। ठीक है, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है, सब चीजें हमने देख ली, इसमें कवर कर लिया हमने। फर्स्ट पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन देख लिया हमने, क्या हो रहा है, आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है ना? तो जो कार्बोकैटायन वाला जो आपका जो स्टेप है, कौन सा स्टेप, ये वाला जो स्टेप है ना, ये जो स्टेप होता है ये स्टेप आपका होता है स्लो। ये जो रिएक्शन होता है, जो X जो है जो अब आपका निकलता है, जो ये बॉन्ड ब्रेक होकर जब आपका X जो बाहर आता है तो ये जो स्टेप होती है वो आपकी स्लो होती है। और जैसे कि हम सबको पता है कि जो स्लो स्टेप होती है उसी का हम क्या बोलते हैं, RDS। नाउ व्हाट इज RDS? दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? इसी स्टेप से हमको पता चलता है कि जो आपका रिएक्शन है वो कितना मॉलिक्यूल कितने टाइम में आपका प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये क्या होती है, आपकी स्लो होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो होती है। ठीक है, अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल बनना चाहिए, ऑलमोस्ट स्टेबल। ऐसे तो स्टेबल होते नहीं है बट ऑलमोस्ट स्टेबल आपका कार्बोकैटायन बनना चाहिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर E1 रिएक्शन, दैट मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। जितना स्टेबल आपका प्रोडक्ट होगा उतना अच्छा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक, तो बात कर लेते हैं किसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो E1 के केस में हम देख सकते हैं टर्शरी सबस्ट्रेट जो आप लोगे या फिर टर्शरी आप जो भी आपका मॉलिक्यूल लोगे उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, देन आपके सेकेंडरी में होगी, देन आपके प्राइमरी में होगी। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट पॉइंट कि कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो होता है। ठीक है, और आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे, वो आपके डिपेंड करती है आप टर्शरी ले रहे हो, सेकेंडरी ले रहे हो या प्राइमरी ले रहे हो। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज डेफिनेटली कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, है ना? मैंने बताया ना आप लोगों को रिएक्शन में जब आपका कोई भी कार्बोकैटायन या कार्बन एनायन बनता है, ठीक है, तो क्या होता है आपका रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं उस रिएक्शंस में या फिर उस सबस्ट्रेट को या फिर उस प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। बट आपका अगर न्यूट्रल होगा मॉलिक्यूल तो उसमें आप कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज जो कार्बोकैटायन हमारा बन रहा है, ठीक है, जो भी कार्बोकैटायन हमारा बन रहा है जहाँ पे हम ले रहे हैं, उसके बाद जब हम सेकंड स्टेप में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आपका जो भी वीक बेस हम ले रहे हैं, तो वीक बेस दो तरीके से आपका एक्ट कर रहा है। फर्स्ट आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और एक जो आपका एक्ट कर रहा है वो बेसिकली वीक
वीक बेस की तरह ही हमारा एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो SN1 प्रोडक्ट बनेगा, और जब बेसिक कंडीशंस वो प्रोवाइड करेगा तो हमारा बनेगा E1 प्रोडक्ट बनेगा, ओके। तो जो SN1 होता है, ओके, जो SN1 होता है वो हमेशा लो टेम्परेचर में परफॉर्म करते हैं, और जो E1 होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर में परफॉर्म करते हैं। अब ये हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि हम लो टेम्परेचर में करते हैं, हाई टेम्परेचर में करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अलग रीजन देंगे। क्या रीजन होता है वो? लो टेम्परेचर में इसलिए होता है क्योंकि जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, जो SN1 रिएक्शन होती है वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन से आपकी हीट इवॉल्व होती है, जिस रिएक्शन से आपकी एनर्जी इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक। बट जो आपकी E1 जो रिएक्शन होती है, जो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ एनर्जी या फिर हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट? टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए? E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने देखा, उसका RDS स्टेप देख लिया हमने, स्लो होता है। जो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है? RDS स्टेप होता है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूनिमॉलिक्यूलर, है ना। तो यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? यूनी मतलब होता है वन, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, ओके। तो यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूर सबस्ट्रेट। कौन सा सबस्ट्रेट? जो हमने लिया था RCH, CH3 एंड X, ठीक। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन कितनी स्पीड से चलेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट में RCH, CH3, मतलब आप जो रिएक्टेंट ले रहे हो वो कितना अमाउंट में ले रहे हो, ठीक है। तो उसी पे आपका डिपेंड करेगा क्या? रेट, ओके। तो अगर मैं ऑर्डर की बात कर लूं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इस रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या है? 1 है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर, बिकॉज ये एक मॉलिक्यूल पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अनअफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। जो हम वीक बेस ले रहे हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन पे ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। इस रिएक्शन का रेट उस पे डिपेंड नहीं करेगा, खाली किस पे डिपेंड करेगा? हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं उसी पे ही डिपेंड करेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपका, दैट इज 4th पॉइंट। यहाँ पे हम ले रहे हैं वीक बेस, है ना। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? वीक बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आप वीक बेस लोगे, ठीक, अगर आप वीक बेस लोगे तो ये क्या करेगा? रिमूवल ऑफ X माइनस, ठीक है। जो X माइनस जो कि हमने देखा सबसे शुरू में जब कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म हो रहा था, तो X माइनस हमारा रिमूव हो रहा था, ठीक है। तो अगर आप वीक बेस लोगे तभी हमारा X माइनस रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा? धीरे से रिमूव होगा। मतलब अगर आप वीक बेस लोगे तो दिस वीक बेस विल वेट फॉर रिमूवल ऑफ X माइनस, ठीक है। अगर आप वीक बेस लोगे तो ही वो थोड़ा सा वेट करेगा आपके X माइनस को रिमूव होने के लिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वहां पे एक्ट कर जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली एक्ट कर जाएगा, एंड इट विल नॉट वेट टू रिमूव X माइनस, ठीक है। ये क्या करेगा? ये वेट नहीं करेगा, आपके X माइनस के रिमूव होने का वेट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वीक बेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्वेंट कौन सा लेंगे हम? सॉल्वेंट हम लेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। यहाँ पे पोलर का मतलब आपको पता है, ठीक है। पोलर जो डिसोशिएट करने का काम करता है, जो ब्रेक करने का काम करता है। क्यों? पोलर मतलब इसमें डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। डाइइलेक्ट्रिक मतलब आपके जो भी दो चार्जेस होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। प्रोटिक मतलब आपको पता होगा जहाँ पे जो H+ देते हैं, ठीक है, जो कि H+ प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। अब ये H+ का क्या काम है, ये प्रोटिक का क्या काम है? पहले इसका एग्जांपल के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उसके एग्जांपल है CH3OH एंड वाटर, ठीक है। क्या है एग्जांपल इसका? मीथेनॉल, वाटर, और भी आप दूसरे सॉल्वेंट भी देख सकते हो,
ठीक, तो ये क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल जो X माइनस जो आपका रिमूव होगा शुरू में, जो फर्स्ट स्टेप में हमारा X माइनस रिमूव हो रहा था, उसको क्या करेगा, चारों तरफ से ये सॉल्वेंट क्या करेंगे, घेर लेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ताकि ये X माइनस फिर से वापस बैक जाके आपके सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट ना कर जाए, वहां पे फिर से कोई बॉन्ड फॉर्म ना कर ले, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं। वो क्या करेंगे, इस X माइनस को चारों तरफ से सॉल्वेट करके रखेंगे, घेर करके रखेंगे। ठीक है, चारों तरफ से एक केज बना लेंगे और उसको X माइनस को फिर से वापस बैक जाने नहीं देंगे अपने सबस्ट्रेट के पास। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जो कि X था। ठीक, तो कैसा लीविंग ग्रुप होना चाहिए, ऐसा लीविंग ग्रुप होना चाहिए जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी अच्छी होगी आपकी लीविंग ग्रुप की, अगर स्टेबिलिटी अच्छी होगी आपकी लीविंग ग्रुप की, तो उतना अच्छा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक क्लोरीन, टर्शरी ले रही हूँ मैं यहाँ पे, ब्रोमीन एंड देन आपका आयोडीन। ठीक है, तो अगर आप आयोडीन लेते हो, टर्शरी आयोडीन लेते हो, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, देन ब्रोमीन, देन आपकी क्लोरीन। ठीक, तो इस तरीके से कुछ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हमारे परफॉर्म करते हैं। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।